तो आज जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं और इसे देख रहे हैं, उनके लिए डिवाइन की ओर से बहुत खास संदेश आया है। ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोग यह महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत अधिक भावना शून्य हो गए हैं, बहुत ज्यादा इमोशनलेस हो गए हैं। आपको ऐसा लगने लगा है कि आप अपनी भावनाओं को अब व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर जो मासूमियत थी वह कहीं ना कहीं खोती जा रही है। आपकी इस स्थिति का कारण यह है कि आपने बहुत ही बहादुरी से विषम परिस्थितियों का सामना किया है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आई थी जिसे आपने अकेले ही झेला है। उस समय कोई आपके साथ खड़ा नहीं था और आपने खुद को उस परिस्थिति से बाहर निकाला है। आपने खुद को हील किया है और उन समस्याओं से खुद ही उबरे हैं। यह भी देखा जा रहा है कि आप अब अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं करते हैं। आपको अब अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पसंद नहीं आता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप दयालु नहीं हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा करुणा और ममता भरी हुई है। आप बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं, लेकिन अब आप अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करना चाहते हैं। इस परिवर्तन को आपने अपने अंदर देखा है और कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर इस बदलाव की शिकायत भी है। आपने इसे ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि यह सब क्यों हुआ है। आप यह चीजें समझने लगे हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों से आपका संपर्क टूट गया था, जिनसे आपकी बातचीत बंद हो गई थी, वे लोग आपको बहुत पसंद करते थे। अब वे लोग आपके पास वापस आना चाहते हैं। यह एक संकेत है कि आप अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने वाले हैं। तो इस संदेश को ध्यान में रखते हुए अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। आपके लिए एक नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। यहां पर यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि आपके आसपास ऐसे कई लोग थे या हैं जो आपको बहुत पसंद करते थे। आपसे उनका एक अच्छा रिश्ता था और आप उनसे बहुत अच्छे से बातचीत करते थे, लेकिन किसी कारणवश वह संपर्क खत्म हो गया था। ऐसा लग रहा है कि वे लोग जो आपको बहुत प्यार करते थे और आपके लिए अच्छा सोचते थे, अब फिर से आपके संपर्क में आना चाहते हैं। वे लोग वापस से आपकी जिंदगी में जुड़ने के लिए आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हाल ही में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई हैं जो बहुत ही शॉकिंग थीं। आप बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे थे, बहुत दर्द में थे। इन परिस्थितियों की वजह से आपने खुद को कुछ लोगों से दूर कर लिया था। इसके अलावा आप यह भी महसूस कर रहे हैं कि जिन्हें आप अपना परम मित्र मानते थे, जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपको एहसास हुआ है कि वे लोग वास्तव में आपके सच्चे दोस्त नहीं थे। उनकी असलियत आपके सामने आई है और आपने देखा कि वे लोग आपके लिए उतने अच्छे नहीं थे जितना आप सोचते थे। इसी बीच आप यह भी देख रहे हैं कि कुछ लोग जो आपको सच में प्यार करते थे, आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं। वे लोग आपके लिए बहुत अच्छा सोचते थे और अब फिर से आपके पास आना चाहते हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। पुराने रिश्तों का पुनर्निर्माण हो सकता है और आपको अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर मिल सकता है। यहां पर यह स्पष्ट दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ लोग थे जिनसे आपका बहुत अच्छा संपर्क था। आप उनसे बहुत प्यार करते थे और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता साझा करते थे, लेकिन वे किसी कारणवश आपसे दूर हो गए। अब यह संकेत मिल रहा है कि वे लोग वापस से आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ मित्र थे जिन्हें आप बहुत अच्छा मानते थे। आपको लगता था कि वे लोग आपके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन उनकी असलियत आपके सामने आ चुकी है या आने वाली है। यह आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफ का कारण बना। आप महसूस कर रहे हैं कि वे लोग आपके लिए अच्छे नहीं थे और उन्होंने आपको धोखा दिया। आने वाले समय में यह संभव है कि और भी लोग जिन्हें आपने अपना अच्छा मित्र माना था, अपनी असलियत दिखा सकते हैं। आपने पहले ही कई लोगों की असलियत पहचान ली है और कई लोग अभी पहचानने बाकी हैं। यह समय आपके लिए बहुत शॉकिंग था और आपने इसे स्वीकार करना मुश्किल पाया। डिवाइन आपकी जिंदगी से ऐसे लोगों को दूर कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं थे। वे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, अब आपकी जिंदगी से बाहर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है और वे जा रहे हैं। दूसरी ओर जो लोग आपके लिए अच्छे थे और जिनसे आपका संपर्क किसी कारणवश टूट गया था, वे वापस आ रहे हैं। डिवाइन उनको आपकी जिंदगी में वापस ला रहे हैं। वे लोग जो आपको सच में प्यार करते थे और आपके लिए अच्छा चाहते थे,
वे फिर से आपके संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। पुराने रिश्तों का पुनर्निर्माण हो सकता है और आपको अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर मिल सकता है। यहाँ पर यह बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ लोग थे जिन्हें आप बहुत अच्छे मानते थे। आप उनके साथ अच्छा संपर्क रखते थे और उन्हें अपने मित्र के रूप में देखते थे, लेकिन उन्होंने आपके साथ धोखा किया। डिवाइन ने फैसला किया है कि ऐसे लोग आपके जीवन में रहने के लायक नहीं हैं और इसलिए वे लोग आपकी जिंदगी से दूर हो रहे हैं। यह संदेश बहुत मजबूत है। डिवाइन एंजल्स का संदेश है कि इस समय आपका भाग्य आपके साथ है। आप पूरी तरह से डिवाइन एंजल्स द्वारा घिरे हुए हैं। वे आपको एक कवच के रूप में सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वे चाहे कितनी भी कोशिश करें, वे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं। डिवाइन परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि आपने जो कुछ खोया है उससे दुगना आपको मिलेगा। आपके तेज को देखकर आपके विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। आपके मस्तिष्क पर ऐसा तेज है जिसे देखकर वे डर रहे हैं। डिवाइन यह भी कह रहे हैं कि सत्य आपके सामने प्रकट हो रहा है। जो भी सच्चाई है वह आपके सामने आ रही है। 444 का नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। यह डिवाइन से संकेत है कि आपको कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। थैंक यू कहकर डिवाइन का धन्यवाद करें। आपके विरोधियों ने आपके खिलाफ कुछ योजनाएं बनाई थीं। वे चाहते थे कि आप तकलीफ में रहें। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आपकी हानि करने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी योजनाएं सफल नहीं हो पाईं। ये बातें बहुत स्पष्ट और स्ट्रांगली आपके सामने आ रही हैं। डिवाइन आपके साथ है और आपको यह बताना चाहते हैं कि आप सुरक्षित हैं और आपकी रक्षा की जा रही है। लेकिन यह सारी चीजें उन पर उल्टी पड़ गई हैं। अगर उन्होंने कुछ प्लानिंग की थी, चाहे वह ब्लैक मैजिक हो या अन्य योजनाएं, वह सब फेल हो गई हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई थीं, वे सारी विफल हो रही हैं। वे चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। डिवाइन यह कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से एंजल्स द्वारा घिरे हुए हैं। एंजल्स और दिव्य शक्तियों का प्रोटेक्शन आपके पास है। यहाँ 1111 का नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। यह डिवाइन की ओर से कंफर्मेशन है कि आप वास्तव में दिव्य शक्तियों के सराउंडिंग में हैं। वे चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर सकते। 1111 का संकेत देखकर आप थैंक यू कहकर डिवाइन को धन्यवाद करें। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि कुछ लोग आपसे बहुत डरे हुए हैं। यह डर इसीलिए है क्योंकि आपने किसी की सच्चाई जान ली है। आप ऐसे लोगों की असलियत जान गए हैं जिन्हें आप पहले बहुत अच्छा समझते थे और अपना परम मित्र मानते थे। कई बार लोग अपनी जिंदगी में बेवकूफ़ी करते हैं और उन्हें लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन आपको यह समझ में आ गया है कि जो व्यक्ति जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। उसने कई ऐसी चीज़ें की हैं जिससे आपको यह एहसास हुआ कि वह आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता है। अब आप उनसे पूरी तरह से दूरी बनाए रखना चाहते हैं। आप उनसे मिलना नहीं चाहते, उन्हें अपने संपर्क में नहीं रखना चाहते। आप यह समझ गए हैं कि ये लोग आपके लिए सही नहीं हैं। उनकी असलियत आपके सामने आ चुकी है और इसी कारण वे आपसे डरे हुए हैं। हालांकि आप उनका कुछ करने वाले नहीं हैं, लेकिन आपने उनसे दूरी बना ली है क्योंकि वे किसी के भी सगे नहीं हो सकते। आपके लिए लॉयल नहीं हो सकते हैं, वे किसी के भी लिए लॉयल नहीं हो सकते हैं। यह सोचकर आपने इन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर लिया है। अब आपके दुश्मन अपने कर्मों का सामना कर रहे हैं। जो करेगा वही भरेगा। कोई आपको यह कह रहा है, वजह बस तुम हो मेरी खुशियों का। आप किसी की खुशियों की वजह हो और वह आपसे यह कहना चाहते हैं, डिवाइन कहना चाहते हैं, प्लीज कम बैक। कोई आपको बुला रहा है, शायद आप उनसे नाराज हो और बात नहीं कर रहे हो। वह कह रहे हैं, मेरी खुशी ही आप हो, मेरा सब कुछ आप हो, प्लीज आ जाओ। डिवाइन का संदेश है, किंग और क्वीन वाइब्स। आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल प्रेम करते हो। डिवाइन मानते हैं कि आप दोनों सोलमेट हो। डिवाइन कहते हैं, हाँ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। आपको इस समय कुछ एंजेलिक नंबर दिख रहे होंगे, जैसे 12-12, 11:11, 444। ये संकेत हैं कि आप दिव्य प्रोटेक्शन में हैं। डिवाइन ने फ्रेंड और फैमिली का संदेश भी दिया है। हो सकता है आपकी जिंदगी में फ्रेंड और फैमिली बहुत ज्यादा शामिल हो, या आप उनके साथ कुछ सेलिब्रेट करें।
या फिर आप हर चीज़ अपने फ्रेंड और फैमिली से पूछकर करते हो। आपके फ्रेंड और फैमिली आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह दिखाता है कि आप अपने जीवन के फैसले उनके साथ मिलकर लेते हैं और उनका महत्व आपके लिए बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आत्मनिर्भर नहीं होते और अपने फैसले खुद नहीं ले पाते, इसलिए वे अपने परिवार और दोस्तों से पूछकर निर्णय लेते हैं। आपकी इच्छा पूरी होगी, यह डिवाइन का संदेश है। इसके बाद आया था फैमिली और फ्रेंड। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत, इसलिए वे अपने परिवार और दोस्तों से सलाह लेते हैं। शॉर्ट लेडी का संदेश आया है और मुझे इसमें कोई सकारात्मक वाइब्स नहीं दिख रही हैं। यह शॉर्ट लेडी बहुत चालाक हो सकती है। डिवाइन के अनुसार कोई आपके बारे में बहुत सोचता है। यह व्यक्ति आपके माता पिता हो सकते हैं, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंता करते हैं। या फिर यह कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है जो आपकी चिंता करता है। टॉक्सिक लोग आपकी जिंदगी से रिमूव हो रहे हैं। ये लोग आपके लिए सही नहीं हैं और आप खुद भी ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हटा रहे हैं। आपने समझ लिया है कि ये लोग आपके लिए लॉयल नहीं हो सकते। आप बहुत ही लॉयल और इमोशनल व्यक्ति हैं। आपके अंदर एक प्योर डिवाइन सोल है, लेकिन जब कोई आपको छलता है और धोखा देता है तो आप उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटा देते हैं। आप उनसे दोबारा मिलना पसंद नहीं करते। छल कपट करने वाले लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें आपके अच्छे बनने की। एक बार अगर कोई आपका दिल तोड़ देता है और आपको उसकी असलियत समझ आ जाती है तो आपके लिए वह इंसान वही फीलिंग नहीं रखता जो पहले रखता था। डिवाइन कह रहे हैं कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी से हट रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। वे कितनी भी कोशिश कर लें दोबारा आपकी जिंदगी में जुड़ने की, लेकिन आप उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे। आपके उसूलों के पक्के इंसान हैं और अपने इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इंट्यूशन परमेश्वर की आवाज है और सत्य होता है, इसलिए अपने इंट्यूशन को फॉलो करें और अपने जीवन में सही निर्णय लें। अपने परमेश्वर की आवाज सुनें और देखें कि वे आपको क्या कह रहे हैं। हर चीज के लिए परिवार और दोस्तों से पूछने के बजाय कभी कभी अपने मन की भी सुना करें। आपका मन आपको क्या कह रहा है उस पर ध्यान दें और उसे फॉलो करें। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही सच्ची होती है। खुद को हील करने के लिए मेडिटेशन करें, मंत्रों का जाप करें और जो भी आपसे बन पड़े उन चीजों को करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को हील करें और अपने अंदर की आवाज को सुनें। बहुत से लोग अपनी मन की आवाज को नहीं सुनते हैं। उनके दोस्त कुछ और कहते हैं, परिवार कुछ और कहता है और उनका दिमाग कुछ और। ऐसे में वे समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है। डिवाइन कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने अंतर्मन की आवाज को सुनें और समझें कि वह क्या कह रही है। वही आवाज आपके लिए सही है। नोबडी इज लाइक यू। ये संदेश भी आया है जो यह बताता है कि आप बहुत खास हैं और आपके जैसा कोई नहीं है। शत्रुओं के लिए अब जजमेंट टाइम आ गया है। समय बदल रहा है और आपका समय भी बदल रहा है। डिवाइन कह रहे हैं कि समय सबका बदलता है और आपका भी समय बदल रहा है। अगर आप इस समय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो यह हमेशा के लिए नहीं है। सवेरा जरूर होगा और चीजें सही होंगी। इसलिए अपने आप को हर्ट न करें, न रोएं और न घुटन महसूस करें। सब कुछ सही होगा और बैलेंस में आएगा। समय के साथ सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। डिवाइन आपको यह कह रहे हैं कि तुम मेरे स्टार हो। यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप उन्हें धन्यवाद कहें और यह स्वीकार करें कि हाँ, मैं आपका स्टार हूं। धन्यवाद डिवाइन। हाँ, मैं आपका स्टार हूं। डिवाइन का कहना है कि आप अपने परिवार के पहले मिलियनेयर बनने जा रहे हैं। वाह, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ यह संदेश भी आया है कि कोई आपके लिए रो रहा है। उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वे आपके लिए बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं और तड़प रहे हैं। अब आप अपने जीवन में मग्न हैं और उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। आपने उन्हें सबक सिखाया है। यह भगवान की ओर से एक कन्फर्मेशन है कि आप सही दिशा में हैं। अगर वे रो रहे हैं तो उन्हें रोने दें, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपको उन्हें चुप कराने की जरूरत नहीं है। उन्हें एहसास होने दें कि उन्होंने क्या किया है। डिवाइन यह भी कह रहे हैं कि आपकी सभी मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं। यह दिव्य आशीर्वाद है और आप अपनी लाइफ में स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी मन की आवाज को सुनें और वही करें जो आपका अंतर मन आपको कहता है। इधर उधर की बातें न सुनें
बल्कि अपने मन की आवाज़ को महत्व दें। डिवाइन की ओर से यह दिव्य आशीर्वाद है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें और अपने मन की सुनें। यह जानते हुए मेरे आलिंगन में आराम करें कि मेरा प्यार आपका है, आपकी ताकत और आपकी चिरस्थायी आशा का आश्रय मैं हमेशा काम पर हूँ। इसके लिए दिल थाम लीजिए। अपने जीवन में अनुग्रह बुने और आपके सामने आने वाली हर चुनौती से जीत, हर संघर्ष, हर कठिनाई व्यर्थ नहीं है। यह एक भव्य डिजाइन का हिस्सा है। यह एक योजना है जो आपके परम भले के लिए सावधानी पूर्वक तैयार की गई है और आपके प्रति मेरे प्यार की गहराई को प्रकट करने के लिए है कि आप जो भी अनुभव करते हैं वह कुछ भी नहीं है व्यर्थ। मैं तुम्हें आकार देने के लिए इसका उपयोग कर रहा हूं। आपको मजबूत करने और उद्देश्य के करीब लाने के लिए मैंने आपके लिए अपना सही समय तैयार किया है। मेरा प्यार जो कभी विफल नहीं होता है और जानता हूं कि मैं आपके साथ चल रहा हूं, आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। जब आप लड़खड़ा रहे हैं तो आपका समर्थन कर रहा हूं और बिना किसी शर्त या सीमा के आपसे प्यार करता हूं। गहराई से मूल्यवान, पोषित, सीमा से परे और अंतहीन प्यार। अपने सभी बोझ मेरे पास ले आओ। अपनी चिंताओं और चिंताओं को एक तरफ रख दो, उन्हें मेरे चरणों में रख दो। एक पल के लिए रुको और अपने दिल को कृतज्ञता से भरने दो। जब तुम्हें याद हो कि मैं हर समय तुम्हारे साथ था, यहां तक कि तुम्हारे साथ भी सबसे अंधकारमय घड़ी तब भी जब निराशा प्रतीत हो रही थी, अभिभूत होकर मैं वहां आपका हाथ पकड़कर आपको सुरक्षा और शांति के स्थान पर ले जा रहा था। पहले की तरह ही मैं यहां आराम सुनने और सुरक्षा करने के लिए तैयार हूं। मैं आपका अटल शरण हूं। आपकी हमेशा मौजूद मदद मुझे अपना स्थान देना जारी रखे। अपनी आत्मा को अपने शब्दों से खिलाएं और कसकर पकड़ लो। मैंने आपसे जो वादे किए हैं वे वादे हैं जो आपकी आत्मा को मजबूत करेंगे। उसी आत्मविश्वास के साथ मेरे पास आएं जो आपने हमेशा दिखाया है। समझें कि मैं नहीं बदलता। आपके लिए मेरा प्यार निरंतर, अटूट और शाश्वत है। मैं आपकी आवाज तब भी सुनता हूं जब आप खुद को बहुत दूर महसूस करते हैं। रास्ता बहुत कठिन लगता है, नेविगेट करें। मैं अब और हमेशा आपके साथ हूं, उसी तरह निश्चित रूप से जैसे मैं आपके आनंद के सबसे उज्जवल क्षणों के दौरान था। अपने संदेहों को आपको परेशान न करने दें या यह न सोचें कि आपकी गलतियों ने मुझे आपसे दूर कर दिया है। आपके दिल की सच्ची पुकार हमेशा पहुंचती है और मुझे प्रेरित करती है जब आप लाते हैं। जब तुम मेरे पास आते हो तो तुम्हारा टूटना सच्चे पश्चाताप से भरे दिल के साथ। स्वर्ग के सभी लोग आपकी वापसी पर खुश हैं। यहां कोई निंदा नहीं है, केवल माता पिता द्वारा अपने प्यारे बच्चे का घर में स्वागत करने की खुशी है। इसलिए शांति से रहें मेरे अनमोल बच्चे। मेरे आलिंगन में आराम करें, यह जानते हुए कि आपको प्यार किया जाता है, लेकिन आप नहीं हैं अकेले और वह हर कदम जो आप उठाते हैं मेरी कृपा से कवर किया गया है। मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें एक साथ काम कर रहा हूं और मुझे आपका रक्षक, आपका मार्गदर्शक और आपका मित्र बनकर खुशी हो रही है। मैं आशा पर कायम हूं और मेरे प्यार को वह आधार बनने दो जो तुम्हें आज कल आगे ले जाएगा और हमेशा एक अद्भुत आशीर्वाद। यह आपके लिए इसे गले लगाने की राह पर है। आप मेरे द्वारा रखे गए हर अच्छे उपहार के योग्य हैं। आपका विश्वास, साहस और दृढ़ता तब भी चमकी है जब समय कठिन था और डर ने संदेह की फुसफुसाहट दी थी। आपने इन क्षणों का सामना उल्लेखनीय बहादुरी से भरे दिल और एक अटूट भावना के साथ किया है जिसे मैं गहराई से जानता हूं। मेरे दिव्य प्यार यहां आपकी आत्मा को छूने के लिए है। अक्सर आपको अपनी कोमलता के साथ प्रेरित करता है। मेरा पवित्र स्नेह आपको चारों ओर से घेरता है। आपकी आत्मा को ऐसे प्यार से पोषित करता है जो शब्दों से अधिक गहरा है, जिसे व्यक्त किया जा सकता है। आप कभी अकेले नहीं होते हैं क्योंकि मेरी उपस्थिति निरंतर और अटूट है और मैं आपकी ताकत से प्रसन्न हूं। हर दिन भी दिखाओ जब आप थका हुआ महसूस करें तो जान लें कि मेरा प्यार ही वह सार है जो आपको ऊपर उठाता है और आपको आगे बढ़ाता है। मैं हर सांस, हर दिल की धड़कन और हर शांत क्षण में आपके साथ हूं, जो आपकी आत्मा को शांति से भर देता है जब आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मेरी अटूट उपस्थिति का ज्ञान तुम्हें होशक्ति का स्रोत। आप केवल जीवन के तूफानों से नहीं बच रहे हैं, आप मेरे मार्गदर्शन में फल फूल रहे हैं। आपके द्वारा सामना की जाने वाली प्रत्येक परीक्षा आपके विश्वास की सुंदरता को प्रकट करने और आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ
मेरे प्यार की दृढ़ता को देखने का एक अवसर है। मैं आस्था की विरासत को एक प्रकाश स्तंभ बना रहा हूं। जब आगे का रास्ता अनिश्चित लगता है, तब भी दूसरों का उत्थान और प्रेरणा दूंगा। मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। हर पल साहस और लचीलेपन का प्रमाण बन जाता है। मेरा मार्गदर्शन आपके सामने का रास्ता रोशन कर रहा है। भले ही आप अभी तक मंजिल नहीं देख पा रहे हो, आप जो भी कदम उठा रहे हैं वह कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा या झिझकने वाला ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है, एक दिव्य यात्रा जो उद्देश्यपूर्ण उद्देश्य से भरी हुई है। मेरा प्यार वह दीपक है जो आपका रास्ता रोशन करता है।